आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि आप कैसे अपने एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको ऑनलाइन प्रोसीजर बताऊंगा, ऑनलाइन कैसे आप कर सकते हैं। अपनी जो म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके वो मैं बताऊंगा। पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं या आप ऑनलाइन करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उस केस में आप कैसे अपनी एसआईपी में चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप अपने म्यूचुअल फंड जिसमें भी आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है एसआईपी, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए और वहाँ पर आपको सर्च करना है कि आपके सिटी में कौन सा उनका ऑफिस है जो आपके फंड्स को या उनके उस पूरे म्यूचुअल फंड के जितने भी फंड्स हैं उनको मैनेज कर रहा है। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा कि मैंने अभी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखी हुई है और देखिए मैं यहाँ पर न्यू दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फिर नॉर्थ दिल्ली में पीतामपुरा जो एरिया है उसमें जो ऑफिस है, जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के सब काम को देखता है, या फिर अगर आपको कुछ भी अपने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जानकारी चाहिए या फिर आपको कुछ भी चेंजेस कराने हैं अपने एसआईपी में, तो आपको इस ऑफिस में जाना है। तो आपको ये जो ऑफिस की डिटेल्स है आपके फ़ंड के ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे समझ लीजिए मैं अभी एमपी में हूँ, तो मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद देखिए मैं भोपाल सेलेक्ट करता हूँ, अप्लाई बटन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दो ऑफिस है जो भोपाल शहर में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के जो भी काम काज है उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पहला देखिए एचडीएफसी एएमसी लिमिटेड है, ये पूरा उनका एड्रेस दिया है और साथ साथ में कैम्स इन्वेस्टर सर्विस सेंटर है। तो ये सब जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी आपके म्यूचुअल फंड के। तो फ्रेंड्स, एक बार आपको ये जानकारी मिल गई, आप इस पर्टिकुलर एड्रेस पे चले जाइए, मतलब जो भी आपको एड्रेस दिखा रहा है आपकी सिटी का, और वहाँ पर जाके आप बोलिए कि आपको क्या चेंज कराना है अपने एसआईपी में। तो उन लोग आपको प्रोसीजर बता देंगे और वहाँ पर हो सकता है आपको एक ट्रांजैक्शन स्लिप दी जाए जिसमें आपको सिग्नेचर करना पड़े और अपनी रिक्वेस्ट को टिक करना पड़े या भरना पड़े। तो जो भी प्रोसीजर है आपको ये इन ऑफिसेज़ में मिल जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरा एक तरीका बता देता हूँ कि आप ऑनलाइन भी ये काम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी एसआईपी में चेंजेस करने हैं ऑनलाइन, और अगर समझ लीजिए आपका ऑनलाइन अपना इन्वेस्टर अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो उस केस में सबसे पहले आपको अपनी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके अपने अकाउंट को रजिस्टर करना पड़ेगा, नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे मैं अभी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हूँ और देखिए यहाँ पर लॉगिन/रजिस्टर लिखा हुआ है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ रजिस्टर नाउ लिखा है। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, ये जो पेज अभी आप देख रहे हैं ये आपको दिखेगा इस टाइप का कुछ। आई एम एन इन्वेस्टर सेलेक्ट कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगले पेज पे आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, भले वो किसी म्यूचुअल फंड में हो या फिर एसआईपी में हो, उसमें जो भी आपने पैन नंबर अपना डाला हुआ है उसको आप यहाँ पर सही तरीके से एंटर कर दीजिए। साथ साथ में डेट ऑफ बर्थ/इनकॉर्पोरेशन, इसको आप यहाँ पर एंटर कीजिए। ये जो डिटेल है आपके फंड्स के जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे मैच होनी ज़रूरी है। अगर कुछ भी गड़बड़ होगा आप अकाउंट नहीं बना पाएंगे। ये दो डिटेल जब आप डाल देंगे तो आगे की स्टेप ये रहेगी फ्रेंड्स कि आपका जो म्यूचुअल फंड का या एसआईपी का जो फोलियो नंबर है वो मांगा जाएगा और साथ साथ में जो आपने बैंक अकाउंट लिंक किया था अपने म्यूचुअल फंड के साथ या एसआईपी के साथ उसको आपको डालना है। एक बार सब ये आप डिटेल्स डाल दीजिए और जैसे ही आप मतलब सबमिट करेंगे अपने फॉर्म को, आपका अकाउंट तैयार हो जाएगा। हो सकता है इन लोग आपके मोबाइल पे या रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे एक वन टाइम पासवर्ड भी भेजें। तो देखिए, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की वेबसाइट पे अकाउंट बनाना बहुत इजी है और ये सेम प्रोसीजर हर म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में यही सेम रहती है, कोई भी डिफरेंस नहीं रहता। आप आराम से
अकाउंट बनाइए और एक बार जब आप अकाउंट बना लेंगे तो लॉगिन हो जाइए। तो देखिए मैं अपने अकाउंट में लॉगिन होके दिखाता हूँ आगे की प्रोसीजर। तो फ्रेंड्स मैं अपने अकाउंट पे लॉगिन हो चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरी जो एक्टिव एसआईपी है वो 2 है। और अब अपन इस वीडियो में ये सीखते हैं कि कैसे अपन एसआईपी को पॉज कर सकते हैं, किसी एसआईपी को पॉज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ व्यू डिटेल्स लिखा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही फ्रेंड्स मैं व्यू डिटेल्स पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो एसआईपी से रिलेटेड डिटेल्स जैसे फोलियो नंबर, पैन कार्ड नंबर और भी सब जानकारी इस पेज पे दिखने लगेगी। अभी मैंने प्राइवेसी कारणों से वो डिटेल्स को छुपा दिया है, पर मैं समझ लीजिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए मेरी 2 एसआईपी चल रही है, एक 1,000 रुपये महीना चल रही है और एक 500 रुपये महीना चल रही है। तो देखिए अगर मेरे को समझ लीजिए ये 1000 रुपीज़ वाली जो एसआईपी है इसको पॉज करना है, तो उस केस में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये प्लस का साइन दिख रहा होगा आपको, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए मॉडिफाई लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अगले पेज पे क्या ये डिटेल्स दिखाता है। तो फ्रेंड्स अगले पेज पे एसआईपी मॉडिफिकेशन डिटेल्स जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पर मुझे इस एसआईपी को पॉज करना है, मतलब उस एसआईपी को होल्ड पे डालना है अगली इंस्टॉलमेंट के लिए। तो देखिए पॉज एसआईपी ये जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इफ़ेक्टिव डेट दिखा रहा है 15 अप्रैल 2020। तो आपका जो पोर्टल है वो आपको बता देगा कि कौन सी तारीख से आपकी जो एसआईपी का इंस्टॉलमेंट है वो पॉज हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए टर्म्स एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पर एक जो चेक बॉक्स दिया है इस पर क्लिक करके टिक मार्क लगा दीजिए और कंफर्म बटन पे क्लिक कीजिए। कंफर्म बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी पॉज एसआईपी की रिक्वेस्ट आपके म्यूचुअल फंड जो मतलब कंपनी है उनके पास चली जाएगी और आपका जो एसआईपी है वो पॉज कर दिया जाएगा इस पर्टिकुलर तारीख से। मेरे इसमें 15 अप्रैल 2020 दिखा रहा है, आपके इसमें हो सकता है कुछ और दिखा रहा हो। और फ्रेंड्स इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई भी एरर आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपका जो एसआईपी का या म्यूचुअल फ़ंड का जो एएमसी है वहाँ पर चले जाइए, या फिर फ्रेंड्स आप अपने म्यूचुअल फ़ंड के कस्टमर केयर से बात कर लीजिए और उनसे हेल्प लीजिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको समझ पड़ गया होगा कि आप कैसे ऑनलाइन एसआईपी को पॉज कर सकते हैं या फिर उस पर होल्ड लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।